हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन के स्वीप कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर गौरव कुमार ने इंडिया न्यूज़ हरियाणा से खास बातचीत की है और इस बातचीत में चुनावों की तैयारियों को लेकर अपनी बात रखी है। सुनिए। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव हैं। इससे पहले इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के सिविल लाइन स्थित एक बूथ पर, जिस बूथ पर हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद समेत हरियाणा के तमाम और भी अधिकारी, गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर यहां पर वोटिंग करेंगे। इस समय आप ये जो बूथ देख रहे हैं, इस बूथ को मॉडल बूथ का नाम दिया गया है। हालांकि इस बार प्रशासन ने कई तरह की कैटेगरीज बनाई हैं, जिसमें यूथ बूथ है, इसके अलावा PWD बूथ है, पिंक बूथ है, मॉडल बूथ है, ग्रीन बूथ है। ये सभी जो बूथ है वो तैयार किए जा रहे हैं अलग अलग बूथों पर। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये मॉडल बूथ है। इस मॉडल बूथ में क्या कुछ खास रहने वाला है वो भी हम जानकारी देंगे। और इससे पहले हमारे साथ हैं इलेक्शन कमीशन के स्वीप कार्यक्रम के जो कोऑर्डिनेटर हैं गौरव कुमार, वो हमारे साथ इस समय हैं। हम गौरव से जानते हैं, गौरव किस तरह से इस बार इलेक्शन कमीशन पूरी तैयारियां कर रहा है और इस बार वोटरों के लिए क्या कुछ खास बूथ पर रहने वाला है? देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो स्वीप इनिशिएटिव है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, इसमें हमने पूरे ज़िले भर में, पूर्व में लोकसभा में और अभी विधानसभा चुनाव में पूरा वोटर जागरूकता अभियान चलाया है। हमारा मेन इनिशिएटिव है कि हम वोटिंग परसेंटेज को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उसी में वोटर्स को पोलिंग स्टेशन की तरफ लाने और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उनको प्रदान करने के लिए भी हम लोग जो है बहुत सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं। जैसे कि इसमें हमने 4-5 कैटेगरीज़ के स्पेशल पोलिंग बूथ्स हमने प्लान करे हैं। जैसे मॉडल पोलिंग बूथ्स हैं। मॉडल पोलिंग बूथ्स में कुछ ऐसी एक्स्ट्रा सुविधाएं हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि जहाँ पे जब वोट करने आए तो उन सारी सुविधाओं को देख करके थोड़े मोटिवेट हों। तो जैसे इसमें हम लोग एक ओपन, जब आप आएंगे उसमें कैंपस में, तो आपको एक स्वागत द्वार मिलेगा, एक रेड कारपेट एंट्री हम यहाँ पे दे रहे हैं। कुछ बलून डेकोरेशन भी हम करा रहे हैं। स्मार्ट जो स्टार्टिंग के जो अर्ली बर्ड वोटर्स होंगे, जो स्टार्टिंग के 100 वोटर्स हैं, उनको हम लोग फूल से या फिर बलून से उनका स्वागत भी करेंगे। जब वो वोट डालने जाएंगे तो वोट डाल करके जब वो वापस आएंगे तो उनको कोई थैंक यू के तौर पर भी हम कुछ उनको उपलब्ध करवाएंगे। साथ में जो हमारी पोलिंग पार्टीज़ हैं उनकी एक अलग से हमने ड्रेस रखी हुई है। कुछ ऐसी एक्स्ट्रा सुविधाएं, जैसे किसी वोटर को आने में यहाँ पे कोई पोलिंग स्टेशन ढूंढने में कोई दुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो उनके लिए हमने यहाँ पे साइनेजेस, पानी का अरेंजमेंट, व्हील चेयर्स, जो ऐसे मतदाता हैं या तो वो दिव्यांगजन हैं या फिर ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, तो उनके लिए हमने व्हील चेयर और वॉलंटियर्स का मेन हमने अरेंजमेंट रखा है। तो यंग NSS के कार्यकर्ता और जो NCC के जो कैडेट्स हैं उनको हमने यहाँ पे एज वॉलंटियर रखा हुआ है। वो लोग यहाँ पे आएंगे और उनको पोलिंग स्टेशन तक लेके जाएंगे। ऐसे ही हमारी कई कैटेगरीज हैं, जैसे ग्रीन बूथ आपने बताया, तो ग्रीन बूथ ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें हम लोग कोशिश इसमें है कि हम मैक्सिमम वो चीज़ें यूज़ करें उस बूथ पे जो कि एनवायरनमेंट को हार्म ना करें। अगर हम वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी लें तो कहीं ना कहीं ऐसा लें कि वो रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित हो या तो सोलर के थ्रू हो। साथ में वहाँ पे अगर हम पिंक बूथ की बात करते हैं तो पिंक बूथ ऐसे हमने सेलेक्ट करें जहाँ पे हम लोग एक पिंक डेकोरेशन का कार्य वहाँ पे कराएंगे। साथ में जो पोलिंग पार्टीज़ हैं वो भी मैक्सिमम महिलाएं रहेंगी, मैक्सिमम क्या, अब सभी महिलाएं रहेंगी, उनकी एक पिंक ड्रेस होगी, कैप होगी। इस तरीके से हमने यूथ पोलिंग बूथ, उस पर सभी जो उस पर पोलिंग पार्टी के जो भी उसमें कर्मचारी होंगे वो सभी 30 या 30 से कम एज के कर्मचारी होंगे। साथ में जो PWD बूथ है उसमें जो दिव्यांगजन हमारे लोग हैं, जो हमारे दिव्यांग कर्मचारी हैं, मैक्सिमम वो वहाँ पे पोस्टेड रहेंगे। तो ऐसे करके अलग अलग कैटेगरीज हमने बनाई हैं ताकि हम लोग मैक्सिमम वोटर्स को बाहर निकालें, उनको मोटिवेट करें। ताकि इधर आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताया जाए सोनीपत विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ